पिछले एपिसोड में हमने देखा था तभी उसका सामना हेल्स गेट कीपर सरबिरस से होता है। सुंगजिन डैश एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर मॉन्स्टर पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं होता। इसके बाद सुंगजिन मर्डरस इंटेंट से मॉन्स्टर की एबिलिटी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद सुंगजिन कूदकर कसाना ब्लेड से मॉन्स्टर के मुंह पर हमला करता है, लेकिन उसकी पैरालिसिस और ड्रेन एबिलिटी भी काम नहीं करती। मॉन्स्टर अपने दांतों से सुंगजिन के हाथ को पकड़कर उखाड़ देता है और अपने पंजों से उस पर हमला करता है, जिससे सुंगजिन की हेल्थ ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। सुंगजिन कैसे न कैसे उसके हमले से बचकर भागता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी रेज एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर 3 मिनट के लिए डबल हो जाती है। इससे पहले सुंगजिन कुछ रिएक्ट कर पाता, मॉन्स्टर अपने पंजों से हमला कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हेल्थ आधे से भी कम हो जाती है। मौत को नजदीक आते हुए देखकर सुंगजिन फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है और कूदकर मॉन्स्टर की आंखें फोड़ देता है, लेकिन रेज एबिलिटी की वजह से मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। गुस्से से भरा हुआ मॉन्स्टर सुंगजिन को मार मार कर उसकी हेल्थ 20% तक पहुंचा देता है। ये सब देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि अगर मैं किसी तरह से 30 मिनट तक सरवाइव कर गया तो शायद इसे हरा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जिससे सुंगजिन के हाथों से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। शिट, अब मैं क्या करूं? अगर उसने मुझे 2 बार और मारा तो मैं मर जाऊंगा। कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। अरे हाँ, स्टोर, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। हीलिंग पोशन 300 का एक है, 3 खरीद लेता हूँ। इतने से काम नहीं चलेगा। कसाका का जहर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसे भी ट्राई करता हूँ। जहर पीते ही सुंगजिन की स्ट्रेंथ 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मसल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि डबल डंजन के रिवॉर्ड की वजह से उसका शरीर जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। बॉटल गिरने की आवाज से मॉन्स्टर को सुंगजिन की लोकेशन पता चल जाती है और वो कूदकर सुंगजिन पर हमला करता है। लेकिन कसाका के जहर के वजह से सुंगजिन की स्किन हार्ड हो गई थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। 3 मिनट पूरे होने की वजह से मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म हो जाती है और उसकी आंखों पर जो सुंगजिन ने हमला किया था उसका असर दिखने लगता है। इसका फायदा उठाकर सुंगजिन लगातार उसे चोट पहुंचाता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर कूदकर सुंगजिन को पकड़ लेता है और दांतों से उसे चबाने लगता है। सुंगजिन हार नहीं मानता और लगातार उसकी आंखों पर हमला करता है और फाइनली एक फिनिशिंग ब्लो देकर उसकी आंखें फोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने हेल्स गेट कीपर सरबिरस को हरा दिया है। आइटम्स एक्वायर्ड, डीमन कासल्स डोर की, सरबिरस फैंग्स एंड गेट कीपर्स कॉलर, जिससे सुंगजिन की एजिलिटी और परसेप्शन 20% बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है, लेकिन इस पोशन को बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स चाहिए जो सिर्फ डीमन कासल में ही मिल सकते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि अगर मैं अभी उस डीमन कासल में गया तो पक्का मर जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और ये मेरा वादा है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां सुंगजिन अपनी मम्मी से मिलने आता है और मन में कहता है कि एक ऐसा आइटम जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, शायद मैं इससे अपनी मम्मी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी उस डंजन में जाना यानी कि सुसाइड करना है। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, अपना लेवल बढ़ाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉफी शॉप में, जहां सुंगजिन जिन्हो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 19 सी रैंक डंजन रेड्स में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिन्हो खुशी के मारे नाचने लगता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। लेकिन सी रैंक डंजन में जाने के लिए एटलीस्ट 8 लोग चाहिए। तो क्या हुआ, हम डोंगसुक की तरह नए मेंबर्स को हायर करेंगे। लेकिन बॉस, इसमें तो खतरा है। तुम इसे ऐसे समझो, अगर सिर्फ हम दोनों अंदर जाएंगे तो बिना किसी दुर्घटना के आराम से 19 रेड्स क्लियर कर सकते हैं। तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने एक ऐसी टीम बनाई है जो बिना जान गंवाए 19 डंजन रेड्स को क्लियर करने के काबिल है। तुमने सही कहा बॉस, हम ऐसा ही करेंगे। एक्स्ट्रा मेंबर्स और डंजन्स की जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम में, जहां एस रैंक हंटर चाहिन रनिंग कर रही होती है और दूर से एक आदमी चोरी छिपे उस पर नजर रख रहा है, लेकिन वो चाहिन की नजरों से बच नहीं पाता और पकड़ा जाता है। ये देखकर आदमी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है यून बियोमगिल और मैं यूजिन कंस्ट्रक्शन के पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ।
आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। दूसरी तरफ जिन्हो के पापा उसे कहते हैं कि 10 साल पहले इस दुनिया में डंजन्स खुलना स्टार्ट हुए थे और उस दिन से चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी। यूजिन कंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए भी अब हमें माना क्रिस्टल्स की जरूरत है, जो सिर्फ हंटर्स ही ला सकते हैं। और इनको संभालता कौन है? हंटर एसोसिएशन, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। हंटर एसोसिएशन इन हंटर्स को चुनती है, रैंक देती है, इन्हें रजिस्टर करती है और डंजन्स में रेड करने के लिए भेज देती है। लेकिन डंजन के अंदर मिलने वाले रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का काम गिल्ड करती है, एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जो इन डंजन रिसोर्सेस को बेचकर बहुत अमीर बन चुकी है। इनमें से हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड और नाइट्स गिल्ड दुनिया के 5 सबसे बड़े गिल्ड है। और मैं सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। हमने इस देश के लिए कितना कुछ किया है। डंजन के रिसोर्सेस को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए, इसलिए मैं भी एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन्हो मन में कहता है कि अगर पापा की कही बात सच भी है, तब भी मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर के लिए एक एस रैंक हंटर को चुनना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर मैं गिल्ड मास्टर बन गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे ये करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ सुंगजिन अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है। लेकिन पिछले बार की तरह इस बार उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज सिस्टम में काउंट नहीं होती, यानी कि सीक्रेट क्वेस्ट में मिलने वाला कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स भी अब उसके हाथ से चला गया। इसके बाद सुंगजिन अपने डेली क्वेस्ट के रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करता है, इस उम्मीद में कि उसको डीमंस कासल की जैसी कोई कीमती चीज मिलेगी। लेकिन उसको मिलता है एक बकवास सा बच्चों का गेम, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। घर जाते समय सुंगजिन मन में कहता है कि मैं अब लेवल 26 पर पहुंच चुका हूँ। डेली क्वेस्ट के छोटे मोटे रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा। ताकतवर बनने के लिए मुझे सी रैंक डंजन्स में जाना होगा, लेकिन जिन्हो की मदद के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे हाँ, पेनाल्टी जोन। अगर मैं उस सेंटीपीड से लड़ूं तो? अरे नहीं, अब उससे बचना तो आसान है, लेकिन उसे हराना शायद नामुमकिन। और उसे हराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं? और तभी सुंगजिन को डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने का नोटिफिकेशन आता है। हंटर एसोसिएशन एक अर्जेंट टीम बना रही है, यानी कि मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। क्या करूं? मना कर दूं? एक काम करता हूं, चला जाता हूं। वैसे भी कुछ नहीं से तो ये बेहतर ही है। सीन शिफ्ट होता है केंडो स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहां मिस्टर सॉन्ग ट्रेनिंग के बाद अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट सॉन्ग को कहता है कि मास्टर, मैं तो आपको एक बार भी नहीं हरा पाया। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। और तभी मिस्टर सॉन्ग को भी डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसका स्टूडेंट कहता है कि मास्टर, आप हंटर के जॉब से रिटायर नहीं हो रहे? रिटायर? वैसे तुम सही कह रहे हो। मेरे जैसा एक हाथ वाला बुढ़ा आदमी क्या ही कर सकता है, लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम के घर पर, जहां वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी डी रैंक डंजन रेड का नोटिफिकेशन आता है, जिसे सुनकर उनकी बीवी कहती है कि आपको नहीं लगता कि अब आपको हंटर के अलावा कुछ और काम करना चाहिए? पिछले बार आप मरते मरते बचे थे। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। प्लीज ये सब छोड़ दो ना। हमारी छोटी बेटी यूनजी अगले साल से एलकेजी में जाने लगेगी और हमारी बड़ी बेटी यूनहा के भी मिडिल स्कूल शुरू होने वाले हैं। दोनों को पढ़ाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरी चिंता मत करो। हंटर एसोसिएशन हम जैसे कमजोर हंटर्स को कभी भी खतरनाक डंजन्स में नहीं भेजेंगे। पिछले बार जो हुआ था वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एस रैंक हंटर बेक यॉन हो गिल्ड मास्टर चोई को कहता है कि ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस इंटरव्यू में भेजने की? वो इंटरव्यू बस एक टाइम वेस्ट था। लेकिन मुझे तुम्हारे इंटरव्यू के आंसर्स बहुत अच्छे लगे। तुमने बढ़िया काम किया। ओए चुप हो जा। पहली बात तो वो इंटरव्यू असल में तुम्हारे लिए था, ना कि मेरे लिए। लेकिन उन्हें एक अच्छे कैरेक्टर वाला हंटर चाहिए था, जो अपनी जॉब को सीरियसली लेता हो। क्या मैं तुम्हें किसी भी एंगल से वैसा हंटर लग रहा हूँ? हाँ ठीक है ठीक है। ये बता तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? उस फाइल को देखो। यूजिन कंस्ट्रक्शन खुद की एक गिल्ड बनाने वाली है और ऐसा सुनने में आया है कि वो तुम्हारे गिल्ड के एस रैंक हंटर्स को खरीदने की सोच रही है। ओए, तुम जानते हो कि मुझे ये बात पता है। बातें घुमाना बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ। आखिरी बार पूछता हूँ, बात क्या है? जेजू आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डंजन को क्लियर करने की नाकामयाबी के बाद उस आइलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और समुद्र के किनारों से सर्विलेंस कर लोगों को साल में एक बार उस आइलैंड की जानकारी दी जाती है।
हमारा शहर जेजू आइलैंड को भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस आइलैंड में जो कुछ हुआ था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं उस आइलैंड को आने वाले फ्यूचर में क्लियर करने की सोच रहा हूँ और मुझे इसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हमें नए साथी ढूंढने होंगे। लोगों के दिलो दिमाग से जेजू आइलैंड का डर मिटाना होगा। बेक्योन हो, तुमने भी तो उस आइलैंड में किसी को खोया है ना? इसके बाद हमें जेजू आइलैंड की कुछ झलकें दिखाई जाती है, जहां यूनसियोक नाम के एस रैंक हीलर की मौत हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है जूही पर, जो फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही है। बेटी, कितने दिनों बाद तुमने कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा हंटर का काम कैसा चल रहा है? तुम एक बी रैंक हीलर हो ना? फिर तो तुम्हारी टीम में बाकी सब तुमसे बहुत स्ट्रांग होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके रास्ते में आ रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा से डरपोक थी। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ आकर हमारे बिजनेस में मदद करो। लेकिन ये सब सुनकर जूही गुस्से में आ जाती है और फोन काट देती है। क्या मैं सच्ची दूसरों के रास्ते में आ रही हूँ? लेकिन मैं थोड़ी और कोशिश करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर जूही किचन में चली जाती है और तभी उसके फोन में डी रैंक डंजन रेड का नोटिफिकेशन आता है। दूसरी तरफ बेक्योन हो वहां से जाने लगता है और रास्ते में उसकी मुलाकात चाहीन से होती है और दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। चाहीन चोई से मिलने आती है और उसे कहती है कि आज सुबह ट्रेनिंग करते समय यूजिन कंस्ट्रक्शन का मैनेजर मुझसे मिलने आया था। बात यह है कि उनकी कंपनी एक नया गिल्ड बना रही है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड मास्टर बनूं, लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। सोचा आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपके डिसीजन को सुनकर मुझे राहत मिली। मुझे इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। अगले दिन सुंगजिन डंजन रेड के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर जिन्हा कहती है कि भैया, आजकल आप बहुत बिजी रहने लगे हो। यकीन नहीं होता कि आप वही सुंगजिन हो जो हर रेड के बाद चोट की वजह से छुट्टी लेता था। लगता है आपकी ट्रेनिंग काम कर रही है। कुछ ऐसा ही समझ लो। जो भी हो, लेकिन अब से मैं अच्छे खासे पैसे कमाने वाला हूँ। चलो फिर मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग भी डंजन की तरफ जाने लगते हैं। एक तलवारबाज होने के बावजूद उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ के बजाय मैजिकल पावर्स मिली, यानी कि जिस चीज को वो बचपन से सीख रहे थे, डंजन के अंदर वो तलवारबाजी किसी काम की नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक कारण होता है। क्या पता मिस्टर सॉन्ग की किस्मत में क्या लिखा हो। और तभी उनकी मुलाकात सुंगजिन से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। मिस्टर सॉन्ग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ कुछ महीनों में सुंगजिन इतना बदल गया। डंजन साइट पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात जूही, किम और कांग से होती है। लेकिन किम और कांग सुंगजिन से नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि उस दिन सबने अपनी जान बचाने के लिए सुंगजिन को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। सुंगजिन को देखकर जूही उसे कहती है कि तुम कितने बदल गए हो सुंगजिन। तुम्हारा पैर भी अब पूरी तरह से हील हो चुका है। और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जिसमें से 3 क्रिमिनल्स बाहर आते हैं। एक क्रिमिनल जूही को देखते हुए कहता है कि ए बिडू लोग, देखो अपने साथ कौन है। ए फुलझड़ी, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? क्या बोलती है, अपुन के साथ खेलेगी क्या? और तभी एक सूट पहना हुआ आदमी उन क्रिमिनल्स को कहता है कि अपना मुंह बंद कर गटर के कीड़े, यहाँ तो पिकनिक मनाने के लिए आया है क्या? इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की एक ऑफिसर बताती है कि हथकड़ी पहने हुए वो क्रिमिनल्स असल में आज के डंजन रेड में पार्टिसिपेट करने वाले सब्स्टिट्यूट हंटर्स है। रेड में हिस्सा लेकर ये क्रिमिनल्स अपनी सजा कम करवाते हैं, इसलिए वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ऊपर से उन पर नजर रखने के लिए बी रैंक हंटर एंड इंस्पेक्टर कांग ताइशिक भी है, जो तीनों सी रैंक क्रिमिनल से बड़े आराम से निपट सकता है। ये सुनकर सुंगजिन जूही को कहता है कि मुझे नहीं पता ये अच्छा आइडिया है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें इस रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और तुम? मैं अंदर जाऊंगा। फिर मैं भी जाऊंगी। कांग ताइशिक उन क्रिमिनल्स की हथकड़ियां खोल देता है और कहता है कि अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो मैं मारूंगा पहले और पूछूंगा बाद में। आई बात समझ में? इसके बाद कांग ताइशिक सुंगजिन और मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि उन क्रिमिनल्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप में से कौन इस टीम का लीडर बनना चाहेगा? ये सुन के मिस्टर सॉन्ग सुंगजिन को कहता है कि क्या मैं लीडर बन जाऊं? हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चांस देने के लिए शुक्रिया सुंगजिन। उस दिन मेरे वजह से 7 लोगों की जाने गई, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुमने हम 5 लोगों की जानें बचाई है, तो बाकियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारे बहुत आभारी है। तुमने उस दिन जो हमारे लिए किया वो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसके बाद सब लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।